हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें रैखिक समीकरण निकाय इस प्रकार दिए गए हैं। पहला समीकरण है 2 गुनी एक्स प्लस के माइनस 2 गुनी वाई बराबर के। दूसरा समीकरण है 6x प्लस 2 गुनी के माइनस 1 गुनी वाई बराबर 2 गुनी के प्लस 5। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि रैखिक समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो बच्चों देखो यहाँ पर इसके बीजगणितीय निरूपण इस प्रकार हो जाते हैं, अर्थात x के गुणांकों का अनुपात अर्थात a1 बटे a2 बराबर हो जाता है y के गुणांकों का अनुपात अर्थात b1 बटे b2, साथ ही बच्चों अचर पद के अनुपात के भी बराबर होता है अर्थात c1 बटे c2 के। तो ये तीनों के अनुपात हमें बराबर प्राप्त होते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर प्रश्न में दिए गए समीकरण निकाय को लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण है 2 गुनी एक्स प्लस के माइनस 2 गुनी वाई बराबर के। तो बच्चों इसे हम व्यवस्थित करके लिखे तो 2 गुनी एक्स प्लस के माइनस 2 गुनी वाई माइनस के बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 1। तथा दूसरे समीकरण की बात करें तो यहाँ पर हमें दे रखा है 6x प्लस 2 गुनी के माइनस 1 गुना वाई बराबर 2 गुनी के प्लस का 5। तो बच्चों इसे हम व्यवस्थित करके लिखेंगे तो 6x प्लस 2 गुनी के माइनस 1 गुनी वाई माइनस कोष्टक में 2 गुनी के प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसे समीकरण 2 लिखा। अब बच्चों देखो, यहाँ पर इन दोनों समीकरण को हम रैखिक समीकरण निकाय के मानक रूप से तुलना करेंगे। तो पहला वाला समीकरण को तुलना करने पर हमें यहाँ पर a1 का मान प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 2। इसी प्रकार बच्चों देखो, b1 का मान प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात k माइनस 2 तथा c1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा अचर पद अर्थात माइनस k। इसी प्रकार दूसरे वाले समीकरण को हम तुलना करते हैं तो हमें a2 का मान प्राप्त हो जाएगा x का गुणांक अर्थात 6, b2 का मान प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात 2 गुनी के माइनस 1 तथा c2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो माइनस कोष्टक में 2 के प्लस 5। अब क्योंकि प्रश्न में हमें दे रखा है दिए गए समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो बच्चों देखो इसके लिए बीजगणितीय निरूपण क्या होता है, तो a1 बटे a2 बराबर हो जाता है b1 बटे b2 बराबर होता है c1 बटे c2, जो कि हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है। अब बच्चों इसका मान हम रखेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो a1 का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 2, तो 2 बटे a2 का मान 6 बराबर बच्चों देखो b1 का मान k माइनस 2 बटे में b2 का मान, तो 2 गुनी k माइनस 1 बराबर हो जाएगा c1 का मान माइनस के तथा c2 का मान माइनस 2 गुनी के प्लस 5। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम माइनस से माइनस काट देंगे, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 2 को हम 6 से विभाजित करते हैं तो 2 तिया 6 अर्थात 1 बटे 3 बराबर k माइनस 2 बटे 2 गुनी के माइनस 1 बराबर यहाँ पर k बटे 2 गुनी के प्लस 5। तो बच्चों देखो, यहाँ पर इन अनुपातों की बात करें तो तीनों ही क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर बच्चों हमें k का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम कोई भी दो अनुपात को बराबर लेकर चलेंगे और k का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ से बच्चों देखो, या तो हम पहला या दूसरा या पहला या तीसरा या फिर दूसरा या तीसरा को हम लेकर सरल कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो देखो पहला अनुपात, ये दूसरा अनुपात हो गया और ये तीसरा अनुपात हो गया। तो यहाँ पर अनुपात पहला वाला तथा तीसरा अनुपात को लेकर हम चलेंगे। तो क्या है, तो 1 बटे 3 बराबर तीसरा अनुपात k बटे 2 गुनी k प्लस 5। बच्चों देखो यहाँ से हम सरल कर लेंगे, त्रिय गुना करेंगे तो 2 गुनी k प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3k। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 3k माइनस 2 गुनी k बराबर 5, अर्थात यहाँ से हमें k का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 3k में 2k घटाएंगे तो हमें k बराबर प्राप्त हो जाएगा क्या, 5k। तो बच्चों देखो प्रश्न में हमें
के का मान पूछा गया था, तो के का मान हम लोगों ने कितना ज्ञात किया, 5। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं के का मान 5 के लिए दिए गए समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस प्रकार बच्चों दिए गए प्रश्न को हम मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किए। आशा करती हूँ आप लोगों को भी यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।